उलस न्यूज़ के साथ मैं वागा उबैद। नाजरीन, सिविल अस्पताल कोयटा में मैं मौजूद हूँ। पिछले 3 दिन पहले हमारे सूबाई वज़ीर सेहत साहब सैयद एहसान शाह साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कहते हैं कि 7 अरब रुपए हमसे लैप्स हुए हैं। लेकिन पिछले 1 साल से सिविल अस्पताल कोयटा में, BMC में और शेख ज़ायद अस्पताल में अद्वियात की शार्टेज बदस्तूर जारी है। और दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पे 2 मशीनें हैं, एक एंजियोग्राफी की है और एक एंजियोप्लास्टी की है। पिछले साल से ख़राब है, वो मुसलसल ख़राब होता आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लागत है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए आता है उसको सही करने में। उसके पास पिछले 1 साल से वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए रिलीज़ करने का भी वक्त ना मिला, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि 7 अरब रुपए उससे लैप्स हुए। हमारे वज़ीर सेहत साहब कहते हैं कि 7 अरब रुपए लैप्स हो गए। और हमारे इतलात के मुताबिक यहाँ की और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स की यानी BMC की जो मशीनें हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक की, वो ख़राब पड़ी है, जिसके ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत से वो सही होने को जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये नाइली है किसकी? ये अभी मैं डायरेक्ट बोल दूं कि यहाँ उसी टाइम के या अभी मौजूदा जो वज़ीर सेहत हैं, वज़ीर सेहत की नाअहली का ये आलम है कि कम से कम 6 महीनों में मौसूफ़ ने 6 से 7 सेक्रेटरीज़ का तबादला किया। जब एक सेक्रेटरी को आप प्रॉपर काम करने नहीं दोगे, उसके काम में आप अमल दखल करोगे, उसको आप डिक्टेट करेंगे, तो मसला यही होगा कि जो चीज़ें जो काम करने वाले होते हैं वो काम पाए अंजाम तक नहीं पहुँचते। फिर नया सेक्रेटरी आ जाता है, नए तरीके से काम नहीं, अमल दखल किस बात पे होते हैं? कमीशन कारी पे होती है? ये तो मौसूफ साहब से ही आप पूछते हैं कि उनके कमीशन कारी है या उनके लोगों को अपॉइंट करना है या क्या इशू है, ये तो वज़ीर सेहत साहब खुद ही बता सकते हैं। हमारा कंसर्न तो सिर्फ गरीब आवाम की सहूलियात इस अस्पताल में मौजूद होनी चाहिए। ये अभी सिविल हॉस्पिटल में MRI मशीन, जिसके लिए हमने कमोबेश 40 रोज़ जेल में गुजारे, MRI मशीन अभी तक नहीं पहुँची। और इस साहिब के महकमे से 7 अरब रुपए लैप्स हो गए, जो 50 करोड़ रुपए की भी नहीं मिलती मेरे ख्याल से। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, 50 करोड़ का लागत भी नहीं आएगी इस MRI मशीन पे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा तो चल रहा है जिसको आवाम तक नहीं पहुँच, उसकी सहूलत आवाम तक नहीं पहुँचाई जा रही। अभी जो हमारी स्ट्राइक के बाद जो सिविल हॉस्पिटल की एंजियोग्राफी मशीन थी, ख़राब थी, वो ठीक हो गई है। उसी के लिए फिर हमने स्टैंड बाय के लिए, मतलब उसके कल को अगर ये मशीन ख़राब हो जाती है उसके मुतबादिल सोर्स के लिए, ताकि अगर ख़राब भी होती है तो दूसरा बैकअप हमारे पास मौजूद हो, उसके लिए हम एक और मशीन का डिमांड भी इनसे की है। वो अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। BMC में MRI एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सारी पिछले 8-10 महीनों से ख़राब पड़ी हैं। उसकी लागत में बहुत कम खर्चा आता है। 7 अरब तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इन सारे हॉस्पिटल्स में, पूरे बलूचिस्तान से डिमांड्स इनको भेजी गई हैं, सारे हॉस्पिटल्स में इन सारी डिमांड्स को अगर पूरा करके ये लोग प्रोवाइड कर भी दें तो भी मेरे ख्याल से 7 अरब रुपए नहीं आएंगे उनके। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इसका प्रॉपर हल क्या है? ये तो हम गिले शिकवे इस शहर में बड़े हुए, ये तो चलते आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर हल क्या है? प्रॉपर हल तो देख लें, ये जो हॉस्पिटल में जो काम करने वाले बेसिक डॉक्टर्स होते हैं या उनका जो अमला है, उन्हीं से उन लोगों की अगर कोई डिमांड आती है, हम लोगों ने तो अपनी ज़ाती तनख्वाहें भी इस पे कुर्बान कर दी थी। अभी तो चीफ सेक्रेटरी साहब और CM साहब इस चीज़ का नोटिस लें और इनसे बाकायदा एहतसाब होना चाहिए कि इतना फ़ंड आप लोगों के महकमों को दिया गया था जो यूटिलाइज़ नहीं हो सका पूरे 1 साल के अरसे में, तो इसका ज़िम्मेदार मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूबाई वज़ीर को ही ठहराऊँगा। और ये अगर हुकूमत ने इस पे फ़ौरन से कोई इक़दामात नहीं उठाए और ये पैसों का इस्तेमाल सही अंदाज में नहीं किया गया, जिसके लिए हमने अपनी ज़ाती तनख्वाहें, जो हमारा बेसिक राइट है, बाकी सूबों से हमें कम तरीन तनख्वाहें मिलती हैं। हमारा स्टाइपेंड, अगर हमारे 1500 PGs हैं तो स्टाइपेंड सिर्फ हमें 300 का मिलता है। बकाया 1250 PGs को हम सिर्फ तरखाने पे लगाए हुए हैं, उनको 8-10 महीनों से, 15 महीनों से, 18 महीनों से 1 रुपया तक नहीं मिला है। वो बिला मुआवजा यहाँ पे काम देते हैं। एक तरफ से अद्वियात की शार्टेज, अस्पतालों के बर्डन, दूसरी तरफ से जो है हमारे जो शुरफा और अशरफा है उसकी कमीशन के ऊपर जो कशाकशी है वो इतने इंतहा तक पहुँच गई कि 7 अरब रुपए लैप्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पिसे हुए गरीब आवाम है उसके मद में उसकी अद्वियात की जो परचेजिंग है या ख़रीदारी है उससे वो लोग मुसलसल कासिर रहे हैं। 4 माह से मुसलसल अद्वियात की शार्टेज है। जब हमने MS साहब से बात की है तो उन्होंने हमें बताया कि 4 माह और ये शार्टेज चलता रहेगा। दूसरी
دوسری طرف ہمارے سے جو موصوف ہے سید احسان شاہ صاحب جو صوبائی وزیر صحت ہے، جو اس صوبے کا سب سے بڑا محکمہ ہے، جس کا سب سے بڑا بجٹ ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ 7 ارب روپے ہم سے لیپس ہو گئی ہے۔